एक दिन ऋषि वेदव्यास पांडवों के घर आए। कुंता जी ने वेदव्यास का प्रेम से सम्मान किया। वेदव्यास ने कुंता जी को कहा कि तुम्हारा पति पांडु राजा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, उनकी आत्मा इधर उधर भटकती है। तुम पांचों पुत्रों को बुलाओ, मैं उनकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। कुंता जी ने अपने पांचों पुत्रों को बुलाया। पांचों भाइयों ने वेदव्यास का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। वेदव्यास ने सबको बोला कि पांडु की आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो आपको राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ परिपूर्ण होने के बाद उनको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। युधिष्ठिर ने ऋषि वेदव्यास को कहा कि प्रभु, ये यज्ञ किस तरह होता है, ये हमें पता नहीं है, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वेदव्यास बोले कि ये सब मार्गदर्शन आपको श्री कृष्ण करेंगे। आप पहले द्वारिका से श्री कृष्ण को ले आओ। इतना कहकर वेदव्यास अंतर ध्यान हुए। सहदेव जी ने द्वारिका जाकर श्री कृष्ण को बताते हुए कहा कि प्रभु, मेरे पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान वेदव्यास ने राजसूय यज्ञ करने को बोला है, तो उसका मार्गदर्शन के लिए आप इंद्रप्रस्थ चलो। श्री कृष्ण तुरंत सहदेव जी के साथ इंद्रप्रस्थ आ गए। पांडवों ने श्री कृष्ण के कहानुसार राजसूय यज्ञ परिपूर्ण किया। अब कुंता जी ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु, यज्ञ तो परिपूर्ण हुआ, लेकिन मेरे पति के आत्मा को मुक्ति मिली है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान ने कहा कि इस यज्ञ में जितने लोगों ने भोजन किया है, उन सब का भोजन करते समय जो जूठा अन्न पड़ा है उसका एक ढेर बनाओ। फिर वह भगवान विष्णु और पंचजन्य शंख का स्थापन करो। भगवान विष्णु की आराधना से आकाश मार्ग से एक नेवला आएगा और वो जूठे अन्न के ढेर में लौटेगा। अगर नेवले का दाया अंग सोने का और बाया अंग चांदी का बन जाए, उसके बाद शंख में से अपने आप शब्दनाद निकले, तो समझना कि पांडु राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। फिर सब मिलकर श्री कृष्ण के साथ जहाँ जूठा अन्न का ढेर किया था वहां पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करके एक पंचमुखी शंख रखा। सबने श्री हरि विष्णु की प्रार्थना की तो आकाश से एक नेवला आकर जूठे अन्न में लौटने लगा, लेकिन उसका एक भी अंग ना सोने का हुआ ना चांदी का हुआ। कुंता जी ने श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु, ये नेवले का एक अंग भी सोने का या चांदी का नहीं हुआ, ऐसा क्यों? प्रभु बोले कि हमारी आसपास की एक योजन की भूमि में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सब जीव अन्न से तृप्त होना चाहिए, मानो या ना मानो, लेकिन हमारे आसपास ही कोई भूखा है। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को कहा कि जाओ, तुम सारी जगह तपास करो कि कोई भूखा तो नहीं है न। सब सेवक चारों दिशा में फैल गए और तपास करने लगे कि कोई भूखा तो नहीं है। वही एक अंध सूरदास भूखा बैठा बैठा हरि भजन कर रहा था। सेवकों ने उसको पूछा कि भक्तराज, आपने खाया या भूखे हैं? सूरदास बोले कि ना, मैंने नहीं खाया है, मुझे वह राजद्वार में आते डर लगता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। सेवक बोले कि भक्तराज, आप घबराइए मत, चलो हम आपको हाथ पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा कह के सूरदास को ले गए। उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि महाराज, ये भक्तराज अंध है, उन्हें यहाँ आते डर लगता था, इस कारण वो 3 दिन से भूखे हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि बहन, आप ये सूरदास को भोजन करवा के तृप्त करो। द्रौपदी अलग अलग प्रकार की मिठाई, मेवा, चावल दाल भरा पूरा थाल लेकर आई और सूरदास को भोजन करने को कहा। सूरदास बेचारा 3 दिन से भूखा था। उसने सभी प्रकार के पकवान, दाल चावल सब मिलाकर खा गया। ये देखकर द्रौपदी के मन में संशय हुआ कि ये अंध गमार पकवान के स्वाद में क्या जाने, ये सूरदास मूर्ख है। सूरदास भोजन करके तृप्त हुआ। फिर द्रौपदी स्वच्छ होकर श्री कृष्ण के पास आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब श्री हरि विष्णु की आराधना करो। सब श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। तब आकाश में से एक नेवला आया और जूठे अन्न में लौटने लगा। उसका दाया अंग सोने का
और बाया अंग चौदी का हुआ, लेकिन पंचजन्य शंख में से कोई शब्द नहीं आया। कुंता जी ने फिर से प्रभु को कहा कि प्रभु, शंख में से कोई शब्द तो आया नहीं, ऐसा क्यों? प्रभु बोले कि अभी भी किसी के मन में कोई संशय है। आप सब सच सच बोलना, किसके मन में पाप है? तब द्रौपदी ने प्रभु को कहा कि भैया, मैंने ये सूरदास पर संशय किया था कि ये नीच अंधा पकवान के स्वाद में क्या जाने। भैया, मुझे माफ करो। प्रभु बोले कि बहन, आपको ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। इंसान की जाति अलग है, लेकिन आत्मा तो सबका एक है, और जो प्रभु भक्ति करता है वो प्रभु का ही शरीर है। इसलिए किसी को ऊंच या नीचा नहीं कहना चाहिए। और द्रौपदी को कहा कि जाओ, तुम भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास जाकर क्षमा की याचना करो। द्रौपदी ने श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के पास जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करके क्षमा की याचना की। तब शंख में से अपने आप ध्वनि शब्द हुआ और ढोल नगारा शहनाई बजने लगे। प्रभु ने कुंता जी से कहा कि अब पांडु राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कुंता जी की खुशी का पार न रहा। 5 पांडव भी बहुत खुश हुए और सबके साथ सभा मंडप में आए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अचूक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।